खबर बलिया जिले से है, जहां ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने SIR को लेकर जनता को हो रही समस्याओं के निदान के लिए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन बलिया कलेक्ट्रेट में पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान और जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि SIR की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी और मतदाता पूरी तरह से उलझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से समय कम दिया गया है। BLO पर मानसिक तनाव बना हुआ है। हमारी पार्टी मांग करती है कि यह समय बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 तक कर दिया जाए और इस सिस्टम इस तरह आसान किया जाए ताकि भीड़ भी ना लगे और आसानी से हर मतदाता समय से अपना फॉर्म मुकम्मल कर सके। संबंधित अधिकारी और BLO से भी आग्रह है कि जहां जरूरत हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में हैं। जहां जरूरत पड़े तो आप उनसे सहयोग लें। आप भी हमारे समाज और परिवार का हिस्सा हैं। दबाव में नौकरी ना छोड़ें और आत्महत्या किसी भी कीमत पर ना करें। इस मौके पर पूर्वांचल SC/ST के प्रभारी कालिका प्रसाद, पूर्वांचल के सचिव कारी जफर अहमद, जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला प्रमुख महासचिव मेहताब आलम, जिला सचिव दीपक यादव और फरीद अहमद मुराद आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद शमीम खान, AIMIM पार्टी का प्रदेश महासचिव। तो क्या है मामला जो आज लोग इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? देखिए, SIR पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जनता से लेकर अधिकारीगण, खास करके BLO गण ऊहापोह की स्थिति में हुए हैं और इतनी भीड़ जहां BLO महोदय काम कर रहे हैं लग जा रही है कि कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, न लोगों का काम हो रहा है। तो इसके लिए तो जागरूकता भी चलाई जा रही है, हर समय मीटिंग भी चल रहा है। देखिए, जागरूकता आप चला रहे हैं, सब कुछ आप करा रहे हैं और सिस्टम ही आपके पास नहीं है। आप आटे में बोरी भर के आप दे देंगे, चीनी भर के दे देंगे और खाने का सिस्टम ही आपको नहीं मालूम रहेगा तो खाना नहीं पक पाएगा। खाने के लिए आग का जलना ज़रूरी है, आटे का सनना ज़रूरी है, उसके बाद भी लोगों को सिस्टम से बैठा कर खिलाना भी ज़रूरी है, तब जाके भोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा कहना है, हमारी पार्टी का मानना ये है कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है इस तरीके से कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तमाम कमियां हैं, उसके बावजूद भी हमारी ये मंशा है कि जैसे 1100 से 1500 के बीच में एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या है। लगभग आप औसतन जोड़ेंगे तो लगभग 300 परिवार या 300 घर उसमें होते हैं। हमारा कहना ये है कि 1 महीने का समय अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप 10 की संख्या में आप डिवाइडेशन आप 300 घरों को कर दीजिए और उन 10 परिवारों को एक डेट में आप बुलाइए। एक डेट में अगर केवल 10 परिवार आएंगे तो खूब आसानी से आप उनको बैठा भी लेंगे और आसानी से उनकी समस्या को समझ लेंगे। आपने दावत दे दिया कि SIR फार्म भरा जा रहा है, BLO साहब लोगों का आपने सिस्टम नहीं बताया कि किस तरीके आपने जागरूक सबको एक साथ कर दिया। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी पहल भी है, लेकिन आपने ज़मीन पर धरातल पर जब सिस्टम नहीं बनाएंगे तो एक साथ 150 परिवार के लोग, 200 परिवार के लोग, और वो जब आ रहे हैं मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, कामगार किस्म के लोग हैं, वो अपना काम छोड़ के और 150 परिवार के लोग जुट जा रहे हैं BLO साहब के यहाँ। तो BLO साहब कोई मशीन तो है नहीं, वो एक दिन में 10, 15, 20 से ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रक्रिया टफ है, थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, गलत ना हो, मिस्टेक ना हो, सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अगर गलत उसमें होगा तो फिर वो जो है कट जाएगा। तो हमारी मांग ये है, और हम देखिए हम ये समझाने आए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो सरकार को मानना चाहिए अगर अच्छी चीज़ है तो। हमारी ये मांग है कि जो 300 घर हैं आप उनको 30 भाग में डिवाइड करिए और डेट दे दीजिए कि 1 से 10 मकान संख्या वाले लोग 1 तारीख को आएंगे, 10 से 20 वाले 2 तारीख को आएंगे, 20 से 30 वाले 3 तारीख को आएंगे। तो 10 ही परिवार के लोग एक दिन में आएंगे और सबके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हमारा 28वें दिन है, हमारा 25वें दिन है, हमारा 27वें दिन है। जो BLO साहब के ऊपर दबाव बना हुआ है, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ये नहीं बनेगी। और आसानी से जो सरकार चाहती है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं और जनता जो इसमें उलझी हुई है, उनको आसानी से एक व्यक्ति का काम हो जाएगा। तो हम आए दिन जो सुसाइड की केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुसाइड की जो भी घटनाएं अखबार में और मीडिया में आई हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी ने कहा, एक जो अध्यापक मर गए उनके साले ने कहा,
तो मैं इन चीज़ों पर जाना नहीं चाहूँगा कि क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हर BLO, हर अधिकारी दबाव महसूस कर रहा है। आखिर ये सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि हम किस तरीके से इस दबाव को कम करें और काम को आसान करें। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि एक तो प्रक्रिया ये अपना ली जाए, तो इससे काम आसान हो सकता है तो कर लिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी तक 30 से 35% ही सफलता मिल पाई है। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी तक इस काम को दिया जाए और हमारी पूरी आशा है, हमारी पार्टी भी हर जगह सहयोग कर रही है। हमारे 3000 से 5000 के बीच में अब हमारे MIM पार्टी का वॉलंटियर जो है इस पूरे उत्तर प्रदेश में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन काम इतना बड़ा है, काम इतना पेचीदा है कि कम से कम 15 जनवरी तक का समय अगर इस प्रक्रिया को करने के लिए दिया जाए तो मुझे पूरी आशा है कि यह काम आसानी पूर्वक जो है तो हो सकता है अगर पूरा ना हो तो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। हम उसीलिए तो आए हैं, हम उसीलिए आए हैं कि 15 जनवरी तक। और जो सिस्टम पत्रकार महोदय हमने आपको बताया है, मुझे आशा है कि 15 दिन पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कि ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम पार्टी के लोग यहाँ जिलाधिकारी पर कार्यालय पर उपस्थित हैं। जो SIR का इस समय चल रहा है उसी को आसान तरीके से कराने के पक्ष में। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट।